नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील कुमार। एसके इलेक्ट्रिकल चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों रिंग मेकिंग मशीन के पावर डायग्राम के बारे में आपको समझाएंगे और इसको हम यहाँ पे आपको ड्रॉ करके भी दिखाएंगे और प्रैक्टिकली सामान से बनाकर भी दिखाएंगे दोस्तों। तो इसको आप ध्यान से समझना कि इसमें 3 कॉन्टैक्टरों का कनेक्शन किस तरह से किया जाता है, पावर डायग्राम इसमें किस तरह से किया जाता है। और दोस्तों हमारे चैनल एसके इलेक्ट्रिकल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको इस पे मिलती रहेगी। लेकिन दोस्तों इंटरेस्टिंग उसके लिए ही है जिसको ये काम सीखना है, बाकी के लिए इंटरेस्टिंग नहीं कह सकते हैं। तो आओ शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहां पर हम देख सकते हैं कि आर, वाई और बी ये 3 फेस है हमारे पास में। तो इसको हम जब यहां पे ड्रॉ करेंगे तो थोड़ा एरिया कम पड़ जाएगा। अभी हम पहले इसको मिटा देते हैं और ऊपर से शुरू करते हैं, तो तभी जाके ये इसमें सही से आ पाएगा। हेडिंग आपने पहले ही पढ़ ली है। तो अब इसको शुरू करते हैं कि आर, वाई और बी ये 3 फेस हमारे पास होते हैं। तो इसको हम यहां तक ले लेते हैं। तो इसमें हमें कॉन्टैक्टर कितने कनेक्ट करने हैं? 3। तो एक कॉन्टैक्टर ये हो गया, एक कॉन्टैक्टर ये हो गया और एक कॉन्टैक्टर ये हो गया। तो इसमें 2 कॉन्टैक्टर फॉरवर्ड चलाने के लिए होता है, एक रिवर्स चलाने के लिए होता है। ये इसमें से अब हम इसको कनेक्ट करेंगे, तो इसमें से सेम पोजीशन रखेंगे, तीनों की 2 की सेम पोजीशन रखेंगे अभी। तो ये इसको हम यहां पे C1 फॉरवर्ड चलाने वाला कॉन्टैक्टर 1 और इसको C2 तो फॉरवर्ड चलाने वाला कॉन्टैक्टर 2 कर देते हैं इसको, और ये C3 कर देते हैं इसको, ये रिवर्स का हो जाएगा। तो अब इसको कनेक्शन देना शुरू करते हैं। आर को पहले में मिला दें, वाई को दूसरे में मिला दें, बी को तीसरे में मिला दें। ऐसे ही यहां पे करना है सेम प्रोग्राम बिल्कुल। आर को पहले में, वाई को दूसरे में, बी को तीसरे में। सेम प्रोग्राम आगे जाएगा। यहां पे बी को बी से मिला देंगे और इन 2 को चेंज कर देंगे, क्योंकि हमें यहां पे 2 में सीधी चलेगी मशीन तो 1 में उल्टी चलेगी। तो हम जस्ट बी को पहले वाले में मिला देंगे। यहां पे 2 फेस का इंटरचेंज हो गया। ये 2 कॉन्टैक्टर सेम है और ये एक इससे अलग है। यहां पे 2 फेस चेंज हो गए, तो ये रिवर्स जो है ना ये चलाएगा, यहां पे उल्टा ये चलाएगा। तो मोटर हम ये मान सकते हैं कि देखो इसमें यहां से यहां पे भी आप सेम लाइन खींच सकते हैं, क्योंकि इसको मिलाते जाएंगे। वैसे ऐसे लूप करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो ऐसे क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो इसमें हम सेम मिलाते चले जाएंगे। जैसे ये हमने इससे मिला दिया, दूसरा बीच में मिला दिया, तीसरा इसमें मिला दिया। इसमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे, इसमें ये ऐसे ही मिलते चले जाएंगे, सब सेम कनेक्शन बिल्कुल एकदम। इनको आप वैसे भी लूपिंग कर सकते हो, क्योंकि यहां पे तो हम समझाने के लिए आपको ऐसा बता रहे हैं। तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, जैसे जो है वैसे ही। जो चेंज करना था हमने वहां पे ऊपर में ही कर दिया है। ये इसका पावर डायग्राम बन गया है। और इसमें से ये कनेक्शन जो जाएगा, ये कनेक्शन चला जाता है मोटर में। तो ये कनेक्शन आपके मोटर में चला जाता है यहां पे। तो आप ये देख सकते हैं कि इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, जो जैसे कनेक्शन है वहां पे नीचे ऐसे ही है, क्योंकि हमने जो रिवर्स का है वो यहां पे चेंज किया है। तो ये पावर डायग्राम कंप्लीट हो जाता है कॉन्टैक्टर का। ठीक है, ये रिंग मेकिंग मशीन का है जो रिंग बनाती है, जिसमें 2 प्रोग्राम रहते हैं, जिसमें एक हम ये मानते हैं कि 90 डिग्री मोड़ता है और एक 135 डिग्री मोड़ता है।
वैसे हम इनको एडजस्ट भी कर लेते हैं। जहां पे हम एडजस्ट करेंगे वहां तक ये मोड़ देंगे और ये रिवर्स चलाता है, ये रिवर्स चलाता है। तो ये 3 कॉन्टैक्टर का प्रोग्राम इसमें रहता है। तो अब इसको हम प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं कि हम कैसे बनाते हैं इसको। तो आओ शुरू करते हैं। तो अब हम इसकी वायरिंग शुरू करेंगे और यहाँ पे हम 3 कलर के ही तार ले लेते हैं और MCB से शुरू करते हैं, क्योंकि मेन इनकमिंग हमें MCB में ही देनी होती है। तो इसकी आउटपुट से शुरू करते हैं। तो RYB यानी लाल पीला नीला आप क्रम से ऐसे लगाते चले जाएं और ये काम बिल्कुल आसान होता है, सभी कर लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे अगर हम स्पीड में भी दिखाएंगे तो कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। तो RYB ऐसे आप करते चले जाएं। 2 कॉन्टैक्टरों में आप बिल्कुल सेम लगाएंगे, लाल पीला नीला। ये पावर डायग्राम है दोस्तों मशीन का। तो ये दोनों फॉरवर्ड के लिए काम करेंगे। तो इसमें दोनों में कॉन्टैक्टरों में बिल्कुल सेम, जो वाइट कलर के कॉन्टैक्टर आपको दिखाई दे रहे हैं इसमें बिल्कुल सेम एकदम कंडीशन रहेगी। तो RYB के कनेक्शन इसमें बिल्कुल सेम जाएंगे। तो इसके बाद में फिर जो एक बचा ब्लैक कलर का, तो उसमें हम इंटरचेंज करेंगे और उसमें एक फेस को हम चेंज कर देंगे और वो हो जाएगा रिवर्स का। तो इसमें आप देख सकते हैं RYB बिल्कुल हमने एकदम क्रम से ऐसे ही दिए जैसे पहले में है, सेम आपको दूसरे में दिखाई देंगे इसमें। और B को भी हम इसमें लगा देते हैं। तो RYB दोनों में बिल्कुल एकदम सेम हो गए, क्योंकि ये दोनों मशीन को आगे की तरफ चलाएंगे। तो अब जो बारी आती है मशीन को पीछे चलाने वाले कॉन्टैक्टर की बारी आती है। तो इसके बाद में इनको हम चेक कर लेते हैं, ये बिल्कुल ठीक है। तो अब इसकी बारी आती है। इसमें हम पहले चेंज कर देंगे, R को यानी लाल को हम बीच में लगा देंगे और पीले को पहले वाले में लगा देंगे। तो इससे क्या होगा, इसके 2 फेस चेंज हो गए और 2 फेस चेंज हो गए। तो तीसरा हम जैसे पहले वालों में लगाए वैसे इसमें लगा देंगे, तो वो बिल्कुल सेम हो गया। तो यहाँ पे फेस चेंज हो गए और इस तरफ का प्रोग्राम यहाँ का पूरा हो गया है, इसमें अब कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम पलट लेते हैं और इसको पलटी करके इसके नीचे का प्रोग्राम शुरू करते हैं। और इसके लिए वायर ले लेते हैं हम, और ऐसे ही हम आप किधर से भी शुरू कर सकते हैं। लास्ट में आपने ख़त्म किया तो आप उधर से भी शुरू कर सकते हैं। तो वहाँ से आप बिल्कुल एकदम नीचे कोई चेंज नहीं करना है, बिना देखे आप एकदम लगाते चले जाएं RYB ऐसे बिल्कुल क्रम से। इसमें नीचे कोई चेंज आपको नहीं करना है। जो चेंज करना था वो हमने इस कॉन्टैक्टर में ऊपर कर दिया है, यहाँ से हमें कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जिस मशीन की हम आपको ये वीडियो दिखा रहे हैं उसका ये पावर डायग्राम है, रिंग मेकिंग मशीन है वो। और इसका वो जो है ना, पुराने जो टाइप की मशीनें हैं वो हैं, अब तो थोड़ी अपग्रेड हो गई हैं जिसमें सेंसर लगा हुआ आता है और उसकी वजह से वो थोड़ा एडजस्ट करती है बेंडिंग को करने के लिए, बेंड करने के लिए सरिये को थोड़ा ज़्यादा या कम करना हो तो वो उसी से एडजस्ट करती हैं। उसके नीचे एक सेंसर लगा रहता है। लेकिन ये बिना सेंसर वाली जो मशीन होती है ये उसका डायग्राम है। और इसका हमने, ये पावर डायग्राम है, इसका हमने कंट्रोल डायग्राम भी बनाया, उसका आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको लगाते हुए चले आ रहे हैं और इसमें हमने कोई चेंज नहीं किया है। और किसी भी कॉन्टैक्टर से आप मोटर के कनेक्शन ले सकते हैं, इसमें भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने यहाँ इससे लास्ट वाले से ले लिया है जो अभी हम ख़त्म कर रहे हैं। यहाँ पे ये 3 तार हमने मोटर के लिए कर लिया। इसमें हम एक पेपर चिपका देते हैं जिससे हमें पहचान रहे कि हाँ ये हमने मोटर के लिए लिए हैं। तो इस पर हम ये M लिख करके और ये पेपर हम चिपका देते हैं, इससे हमें पहचान रहेगी कि हमने मोटर के लिए लिया है। तो वैसे किसी भी कॉन्टैक्टर से आप निकाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। और इसमें इनपुट हम दे देते हैं कि आपको ये कन्फ्यूजन ना रहे कि इनपुट हमें कहाँ देनी है। तो MCB में हमें इनपुट देनी है। ऊपर आपने चेक कर लिया, नीचे चेक कर लिया। अब इसमें हम लिख भी देते हैं कि ये कॉन्टैक्टर है, ये फॉरवर्ड का 1 है और ये फॉरवर्ड का 2 है और ये तीसरा जो बचा है रिवर्स का है। अब मेन इनकमिंग हमें कहाँ देनी है? मेन इनकमिंग हमें देनी है MCB में। और यहाँ पे हम 3 तार ये लगा देते हैं RYB करके। यहाँ पे मेन इनकमर रहता है। तो इनकमिंग अधिकतर दोस्तों जो भी है इनपुट वो नीचे से ही दी जाती है, ये मेथड होता है इलेक्ट्रिकल का। तो यहाँ पे हमने दे दिया और इस पर लिख भी देते हैं हम। और दोस्तों इसी तरह की जानकारी आपको हमारे चैनल SK इलेक्ट्रिकल पे मिलती रहेगी। तो ऐसी ही जानकारी के लिए आप हमारे चैनल SK इलेक्ट्रिकल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे हमारी कोशिश रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको दी जाए। धन्यवाद।